हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3C। प्रश्नावली 3C प्रश्नावली 3C ये है। 3C में कहा गया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ये कहा गया है दोस्तों। इसका पहला समीकरण दिया हुआ है। पहला सवाल है इसका 2x प्लस 3y प्लस 8। 2x पहला सवाल है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। प्लस 8 बराबर 0 x माइनस वाई। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। हाँ तो दोस्तों 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 8 कर देते हैं दोस्तों। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया और इसको क्या कर देते हैं x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण सेकेंड हो गया। हम अब लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो ये विधि लिखते हैं सबसे पहले समीकरण सेकेंड से। हम सेकेंड से क्यों लिखते हैं और फर्स्ट से क्यों नहीं लिख रहे हैं ये भी दोस्तों बता देता हूँ आपको। क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं जो अकेला पद है, यानी इसमें x भी अकेला है और y भी अकेला है। और इसमें समीकरण फर्स्ट में 2 है, साथ x में x के साथ 2 है और y में 3 है। इसलिए हम समीकरण फर्स्ट को नहीं लिख रहे और सेकेंड को लिख रहे हैं। x माइनस वाई बराबर 1 और x बराबर 1 प्लस वाई, ये हमारा समीकरण थर्ड बन गया दोस्तों। समीकरण थर्ड से फर्स्ट में मान रख देते हैं दोस्तों। समीकरण थर्ड हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा फर्स्ट है। समीकरण थर्ड से फर्स्ट में समीकरण हमारा दोस्तों फर्स्ट क्या है, फर्स्ट समीकरण है हमारा दोस्तों 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 8। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब मान रखते हैं क्या, 1 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू माइनस 8। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 8। 2 3 5 वाई हो गए दोस्तों और माइनस के 8, ये जो हमारे माइनस प्लस के हैं पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे और वाई बराबर माइनस 10। ये 8 2 जुड़ जाएंगे तो माइनस के 10 अपॉन 5। 10 अपॉन 5, 5 को 10 से काट देंगे, वाई बराबर माइनस 2 आएगा दोस्तों। वाई बराबर जब मेरा माइनस 2 आएगा तो वाई का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे दोस्तों। वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर वाई का रखने पर हाँ तो दोस्तों रख देते हैं। हमारा थर्ड समीकरण क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस वाई और x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 है हमारा y बराबर। तो x इक्वल टू 1 माइनस के 2 हमारा ये हो गया दोस्तों। x बराबर माइनस 2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा और y बराबर हमारा दोस्तों क्या आया था, माइनस 2। तो हमारा समीकरण से आपको क्वेश्चन फर्स्ट हल हो गया है। इसी प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा गया है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया है x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x बटे 3 प्लस वाई बटे 2। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और x बटे 2 प्लस वाई बटे 3 इक्वल टू 6। x बटे 3 है दोस्तों और y बटे 2 है।
एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 इक्वल टू 6। हमारा ये समीकरण सेकेंड दिया हुआ है दोस्तों, सेकेंड समीकरण है ये हमारा। अब हम इसमें लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता चुका हूँ कि समीकरण फर्स्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में एक्स वाई के पद अकेले हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 3 और एक्स इजक्वल टू 3 प्लस वाई, हमारा समीकरण ये थर्ड हो गया दोस्तों। जब समीकरण थर्ड हो गया तो अब लिखते हैं समीकरण थर्ड से फर्स्ट सेकेंड में। समीकरण सेकेंड क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 इजक्वल टू 6। अब हम एक्स का मान रख देते हैं दोस्तों, 3 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इजक्वल टू 6। अब हम दोस्तों इसका लासा ले लेते हैं, 2 3 का लासा आएगा 6 और 3 का भाग दिया 6 में 2 बार हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे ऊपर 3 में तो 6 हो जाएगा, 2 का गुणा 22 में करेंगे 2 22 हो जाएगा, और 2 का गुणा जब 2 का भाग हम 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 वाई हो जाएगा दोस्तों, इजक्वल टू 6/1। अब इसका आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 2 5 वाई इजक्वल टू 36 हो जाएगा दोस्तों। 5 वाई इजक्वल टू 36 माइनस 6। 36 माइनस 6 क्यों किया, क्योंकि मैंने पक्षांतर किया है दोस्तों। 36 में से 6 गए 30 और बाई इजक्वल टू 30/5। 5 का भाग जब हम 30 में देंगे तो 22/6। इसी प्रकार जब बाई का मान हमारा आ गया, बाई का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं। बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड क्या है दोस्तों हमारा, समीकरण थर्ड हमारा क्या था, एक्स बराबर 3 प्लस वाई, एक्स बराबर 3 प्लस वाई, ये हमारा समीकरण थर्ड था। अब हम समीकरण थर्ड से मान रख रहे हैं फर्स्ट, वाई का मान रख रहे हैं समीकरण थर्ड में। अब एक्स इजक्वल टू 3 प्लस 6 और एक्स इजक्वल टू 6 3 9 हो गए दोस्तों, 6 3 9 हो गए, और एक्स वाई इजक्वल टू आ रहा है 6 हमारा। ये हमारा सेकेंड भी हल हो गया। अब इसी प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कहा गया है, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। 2x माइनस 3y बराबर 0, 2x माइनस 3y बराबर 0, ये हमारा समीकरण सेकेंड है दोस्तों, सेकेंड है ये हमारा समीकरण। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि समीकरण फर्स्ट से लिख लिया मैंने, x प्लस वाई इजक्वल टू 10 और y इजक्वल टू 10 माइनस एक्स हो गया दोस्तों। जब हमारा 10 माइनस एक्स हो गया, अब हम ये हमारा समीकरण क्या निकला है, थर्ड है। अब समीकरण थर्ड से मान रख देते हैं दोस्तों सेकेंड में मान रख देते हैं दोस्तों। समीकरण थर्ड से सेकेंड में थर्ड समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y इजक्वल टू 0, 2x माइनस 3 y का मान है, चलिए y का मान क्या है 10 माइनस एक्स इजक्वल टू 0, 2x माइनस
3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, और माइनस 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 के ये और माइनस के प्लस हो जाएंगे। 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा इक्वल टू 0। 3x और 2x 5x हो गए दोस्तों, माइनस 30 हो गए इक्वल टू 10 हो गए। 5x इक्वल टू 30 हो गए दोस्तों। x इक्वल टू 30/5, और 5 का जब मैंने 30 में भाग दिया तो x बराबर हमारा 6 आया। x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब मैं आपको दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन का मान थर्ड में ही क्यों रखता हूँ। आप x या y का मान कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। हम सेकेंड में रखें या फर्स्ट में रखें या थर्ड में रखें, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं दोस्तों। समीकरण थर्ड क्या है दोस्तों, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, एक्स का मान रख दिया मैंने। y बराबर हमारा आया 10 में से 6 गई 4, और कॉमा x बराबर 6, x बराबर 6, y बराबर 4। इसी प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर हमसे 4 में क्या कहा गया है, 4 में कहा गया है दोस्तों y बराबर 7 माइनस 4x अपॉन 3। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। और सेकेंड क्या है, 2x प्लस 3y बराबर -1। ये हमारा समीकरण सेकेंड है। अब हम दोस्तों समीकरण फर्स्ट से सेकेंड में, अब क्यों दोस्तों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए आप, हमको y का मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट में y का मान दिया है। यही हम समीकरण फर्स्ट अगर हम सेकेंड में रख दें तो हमारा x y का मान निकल आएगा। इसलिए मैंने लिख दिया है समीकरण फर्स्ट से सेकेंड में। समीकरण सेकेंड क्या है दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर -1, और y बराबर हमारा मान क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3, y बराबर हमारा मान दिया है 7 माइनस 4x अपॉन 3, -1 इक्वल टू -1। अब देखिए दोस्तों, 2x प्लस 3 इंटू 7 माइनस 4x अपॉन 3 इक्वल टू -1। 3 से 3 कट गए हमारे, ये 3 से 3 क्यों कट गए, क्योंकि जो 3 है वो गुणा में है और नीचे जो 3 है वो भाग में है। अब हमारा समीकरण बचा 2x प्लस 7 माइनस 4x इक्वल टू -1। अब देखिए दोस्तों, माइनस के 4x में से 2x गए तो माइनस के 2x बचे, माइनस के 2x इक्वल टू -1 लिखिए, -1 लिख दिया मैंने, और प्लस के साथ हैं उधर ले गए तो माइनस के साथ हो गए दोस्तों। माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया दोस्तों। x इक्वल टू 8/2, 2 का भाग जब 8 में देंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा दोस्तों, और x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हाँ तो दोस्तों रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, y इक्वल टू 7 माइनस 4x अपॉन 3 y बराबर x का मान क्या है, रख देते हैं 7 माइनस 4 इंटू 4 अपॉन 3। y इक्वल टू 7, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस के 16/3। y इक्वल टू 16 में से 7 गए तो कितने बचे दोस्तों, 9, माइनस के 9 बचे, यानी माइनस के 9/3। y इक्वल टू जब 3 का भाग -9 में देंगे तो माइनस का 3 आंसर आएगा, यानी x बराबर 4 और y बराबर -3। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है 3x माइनस बाई 3x माइनस बाई बराबर 3 9x माइनस 3y, ये हमारा दोस्तों समीकरण फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है दोस्तों, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये हमारा समीकरण सेकेंड है। अब देखिए दोस्तों, समीकरण सेकंड को यहाँ लिख लेते हैं। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, समीकरण सेकंड है ये। अब देखिए दोस्तों, जब ऐसी स्थिति दी हो कि 3/9, इसका सूत्र होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये होता है इसका सूत्र। और A1 हमारा कितना है 3 है, और A2 कितना है 9 है, इक्वल टू B1 कितना है 22 है, और B2 कितना है 3 है। B1 कितना है 1 है दोस्तों, 1 है, 1 और ये 3 है हमारा, इक्वल टू, और C1 कितना है 3 है, और C2 कितना है 9 है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई माइनस प्लस के चिन्ह नहीं लिए जाते हैं, माइनस प्लस के चिन्ह से कोई मतलब नहीं, और बराबर इधर हों या इधर हों उससे कोई हमें मतलब नहीं। अब देखिए दोस्तों, हम काट देते हैं, 3 को 9 से काटा, 1/3 आया, इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, और 3 को 9 से काट दिया तो 1/3 आ गया। अब ये तीनों परिस्थितियां समान हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, कि निकाय के अनेक हल होंगे, निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक अनंत, अनेक अनंत हल होंगे। निकाय के अनेक कोष्टक में अनंत हल होंगे। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, नहीं दोस्तों, ये हमारा गड़बड़ हो गया, इसका ये नहीं होता है, इसका होता है कि कोई सार हल नहीं। जब तीनों परिस्थितियां समान हो तो ये होता है कोई सार हल नहीं, ये लिख दीजिए आप, कोई सार हल नहीं, कोई सार हल नहीं। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0,
0 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है, ये है हमारा समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, इसमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता। हमको हमारा a1 बटे a2 इसका क्या बन रहा है, a1 हमारा कितना है 1 है, b1 a2 कितना है 2 है, इक्वल टू b1 कितना है 2 है, और b2 कितना है 4 है, इक्वल टू c1 कितना है 4 है, और c2 12 है हमारा। इसको काट दीजिए आप, 1/2 आ जाएगा, और इसको काट दीजिए 1/3 आ जाएगा। 4 तिया 12, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/3, ये गलत, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। जब ऐसी परिस्थिति हो दोस्तों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, लिखते हैं कोई शार्प हल नहीं। इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें ये होता है, इसमें इज नॉट इक्वल टू होता है, कोई शार्प हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 2x प्लस 3y बराबर 1, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 1 और 4x माइनस y बराबर 9, 4x माइनस y बराबर 9, 4x माइनस y बराबर 9, 4x माइनस y बराबर 9। ये हमारा समीकरण सेकेंड है दोस्तों। अब हम लिखते हैं समीकरण सेकेंड से, और जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में स्थिति बताई है कि a1/a2 b1 ये सब बताया है, ये हमको कब करना है, जब देख लेना एक बार, अपने मन में ये सोच लेना कि जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये कुछ, जब तीनों में पद, जब ये स्थिति बने तब हम करेंगे इसको केवल, ये नहीं कि सब सवाल में यही नहीं होगा। समीकरण सेकेंड से, सेकेंड हमारा समीकरण क्या है, 4x माइनस y बराबर 9 और माइनस y बराबर 9 माइनस 4x, ये होगा हमारा। अब हम माइनस y इक्वल टू, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 9 ये हमारा आएगा, और माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 4x माइनस 9, ये हमारा समीकरण थर्ड हो गया दोस्तों, समीकरण थर्ड। और समीकरण थर्ड से फर्स्ट में, समीकरण थर्ड से फर्स्ट में, हाँ तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर 1, y का मान क्या है 2x प्लस 3y, 3y का मान है 4x माइनस 9, 4x माइनस 9 बराबर 1, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 का गुणा 4x में करेंगे, 3 चौको 12x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 9 होती है 27 इक्वल टू 1, ये हमारा आएगा। तो 12 और 2 14x हो गए, इक्वल टू 1 माइनस के 27 है, प्लस के 27 हो गए दोस्तों, यानी x इक्वल टू हमारे 27 के 28 हो गए, 28 ये जो हमारे हैं इनटू में, ये हमारे भाग में जाएंगे, यानी x इक्वल टू 14 का भाग 28 में देंगे 2 बार जाएगा, x बराबर 2, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ये मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन मैं केवल
थर्ड में रख रहा हूँ, इसमें आप ये बात ध्यान रखना, y बराबर 4 इंटू 2 माइनस 9 और y बराबर 4 दूनी 8 माइनस 9 y बराबर 9। अब 9 में से 8 जाएंगे तो -1 बचेगा और x बराबर 2 और y बराबर -1। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गया, 3x प्लस वाई प्लस 7, 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है x माइनस 7y। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा समीकरण दूसरा है दोस्तों। समीकरण सेकेंड से, क्योंकि हम सेकेंड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये पद देखना है, ये हमारा अकेला है, जहाँ अकेला पद हो वही समीकरण लिखते हैं। समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0 और x बराबर ये माइनस के 5 है, जब पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे दोस्तों, और माइनस के 7y है, प्लस के पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के 7y हो जाएंगे दोस्तों। हमारा ये समीकरण से थर्ड बन गया। समीकरण लिख देते हैं समीकरण थर्ड से फर्स्ट में। समीकरण थर्ड से फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। तो x का मान रख देते हैं दोस्तों 5 प्लस 7y और y हमारा प्लस 7 बराबर 0 बराबर 0। 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 हो जाएगा, 3 का गुणा 7y में करेंगे तो 21y हो जाएगा और प्लस y प्लस 7 बराबर 0। 21y और एक ये 22y हो जाएगा दोस्तों। 22y प्लस 15 ये हैं और ये 7 हैं, 15 7 22 हो जाएंगे। 22 इक्वल टू 0। 22y इक्वल टू 22 माइनस के 22, ये प्लस के 22 है तो माइनस के 22 हो जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर माइनस के 22/22, क्योंकि वे गुणा में थे, अब ये बटे में चले जाएंगे। 22 का भाग 22 में देंगे तो y बराबर -1 निकलेगा दोस्तों। अब y बराबर y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर ठीक है दोस्तों, रख देते हैं। थर्ड समीकरण हमारा क्या है, x बराबर 5 प्लस 7y और x इक्वल टू 5 प्लस 7 इंटू हमारा -1 हो गया और x इक्वल टू 5 और 7 का गुणा जब -1 में करेंगे -7 हो जाएगा। x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -1। x बराबर -2 और y बराबर -1। यही हमारा समीकरण, यही हमारे आंसर आए हैं। इसी प्रकार हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 में हमसे क्या कहा गया है देखते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3
बराबर -2 और कॉमा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये हो गया दोस्तों। अब सबसे पहले हम 3 2 का लासा ले लेते हैं। 3 2 का लासा 6 होगा और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 9x हो जाएगा दोस्तों। माइनस 3 का भाग हम देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर 5 में 5 बाई में करेंगे तो 2 पंचे 10 बाई हो जाएगा इक्वल टू -2/1 हो जाएगा दोस्तों। और 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 का गुणा जब -2 में करेंगे तो -12 हो जाएगा दोस्तों। समीकरण फर्स्ट बन के आ गया हमारा। और जब 3 2 का लासा लेंगे हम तो 6 आएगा। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3y हो जाएगा यानी कि इक्वल टू 13/6। अब 13/6 ये देखिए दोस्तों समान है तो हमारे ये कट जाएंगे। हमारा समीकरण बनकर आएगा 2x + 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया दोस्तों। समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण। अब देखिए दोस्तों इसमें कोई भी पद समीकरण फर्स्ट में कोई भी पद अकेला नहीं है और समीकरण सेकेंड में भी कोई पद अकेला नहीं है दोस्तों। समीकरण फर्स्ट में भी कोई पद अकेला नहीं है और समीकरण सेकंड में भी कोई पद अकेला नहीं। तो हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी पद कोई भी समीकरण को लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ समीकरण सेकंड से या लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट से। लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है हमारा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 और 9x इक्वल टू -12 और -10y हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे +10y और x इक्वल टू 10x माइनस 12। ये हमने इधर उधर कर दिए हैं, उससे आपको कोई मतलब उससे मतलब वो आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई उससे वो नहीं होगा। अब हम यहाँ लगा देते हैं। अब ये हमारा निकल आया है समीकरण थर्ड। अब लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण थर्ड से फर्स्ट में सेकेंड में। फर्स्ट तो हमने निकाला है, जो मान जिस समीकरण से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे। ये हमको बहुत ध्यान रखना है बात। जो समीकरण हम हल करेंगे वो मान उसमें नहीं रखेंगे बल्कि दूसरे वाले में रखेंगे। समीकरण थर्ड से सेकेंड में। सेकेंड समीकरण क्या है दोस्तों हमारा 2x + 3y बराबर 13। 2x हमारा क्या है 10x माइनस 12/9 प्लस 3y/1 बराबर 13। अब 9 और 1 का लासा ले लिए 9 आया दोस्तों। और 9 का जब हम 2 में गुणा करेंगे 9 का हम इसमें इस पूरी संख्या में 9 का भाग दिया 9 में एक बार गया, ऊपर गुणा कर देंगे यानी इतना आएगा 2, यानी आएगा हमारा कितना यहाँ पर लिख दे 20x और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो -24 हो जाएंगे दोस्तों। और 9 का इसमें 1 में भाग दिया तो 9 बार गया, 9 × 27y हो गए प्लस के 27y बराबर 13 लिख लेना दोस्तों। बराबर अब हमारा समीकरण ये निकल कर आया है 13/6 थे दोस्तों यहाँ पर। अब हमारा समीकरण ये आया 20x माइनस 24 प्लस 27y 20x माइनस 24 प्लस 27y/9 इक्वल टू 13/6। ये आया है दोस्तों। अब ये हम लिख लेते हैं 6 का गुणा हम 20x में करेंगे तो 20 × 6 = 120 20 × 120x हो गए माइनस 24 का गुणा 6 में करेंगे तो यानी 6 × 4 = 24 की 4 हाथ से लगेंगे तो 6 × 2 = 12 2 × 14 प्लस 6 × 7 = 42 की
छः सत्ते 42 की दो हासिल लगी 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 सत्ते 42 की दो हासिल लगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 16 यानी 162 वाई बराबर, और 9 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 निम्मा यहाँ पर 13 गुणे 9 कर लेते हैं दोस्तों। 13 निम्मा कितना होता है, 9 3 27 की 7 हासिल लगी 2, 9 एकम 9 2 11, 117, 13 निम्मा 117 दोस्तों। 13 निम्मा 117, 117 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 को हम एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बाई होगा, यहाँ पर हमने एक्स कर दिए थे, बाई होगा यहाँ पर बाई होगा और यहाँ पर भी बाई होगा। और हमारा यहाँ पर भी बाई होगा, और 2 का गुणा जब इसमें करें तो 20 बाई हो जाएगा दोस्तों, माइनस, और सही है हमारा सब। यहाँ पर भी बाई होगा दोस्तों, और यहाँ पर भी बाई होगा, यानी 120 बाई और 162 बाई कितने हो जाएंगे दोस्तों, 282 बाई, 282 बाई, 282 बाई इक्वल टू 117, ये माइनस के हैं 144 इधर गए, प्लस के 144 हो गए दोस्तों। 282 बाई इक्वल टू 117 और 144 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 117 144, 7 4 11 की 7 4 11 की 1 हासिल लगी 1, और 4 1 5 1 6 1 1 2, 262 हो जाएगा दोस्तों, 262 हो गया बाई बराबर 262 अपॉन 282, 262 अपॉन 282। क्वेश्चन नंबर 9 को हम एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। फिर से इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 2 5y बटे 3 इक्वल टू माइनस 2, ये और ये है x बटे 3, यहाँ कॉमा है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 y अपॉन 2 इक्वल टू 13 बटे 6। हमने इसका लासा ले लिया, 3 2 को 6 हो गया, और 2 का भाग दिया 6 में 3 हो गए, 3 3 9, 9x माइनस 3 का भाग दिया 6 में 2 हो गया, माइनस 2 पंचे 10 y इक्वल टू माइनस के 2 बटे 1। और इधर क्या हुआ, 6 लाशा ले लिया मैंने, 3 का भाग दिया 6 में 2x हो गए, यहाँ पर 3y हो गए, 2 का भाग दिया 6 में 3 बार गया, और 3 का ऊपर गुणा किया तो 3y हो गए, 13/6। और 6 का गुणा जब -2 में किया तो 9x माइनस 10y, पहले हमने ये लिख दिए, और 6 का गुणा जब -2 में किया तो माइनस के 12 हो गए, समीकरण फर्स्ट बन गया। और 6 का गुणा 6 से ये 6 कट गए दोस्तों। अब हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 समीकरण सेकेंड हो गया, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि इसमें कोई भी पद अकेला नहीं, इसलिए हम कोई भी समीकरण लिख सकते, फर्स्ट लिखें या सेकेंड लिखें। समीकरण फर्स्ट से 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 और 9x माइनस के 12 प्लस के 10y, क्योंकि माइनस के 10y हैं हमने उधर किए, यानी 75 किए तो माइनस के
प्लस के 10y हो गए। x इक्वल टू 10y माइनस 12, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब जो हमारा ये आया है समीकरण थर्ड है, ये हमारा समीकरण थर्ड से फर्स्ट में, समीकरण थर्ड से फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट से सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट से तो एच निकाला है मान हमने। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x का मान है हमारा कितना, 10y माइनस 12/9 प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए दोस्तों, 2 का गुणा हमने 2 का 10y में गुणा किया तो 20y माइनस 2 का गुणा 12 में किया 24/9 प्लस 3y/1 इक्वल टू 13। मैंने 9 और 1 का लासा लिया 9, ये ऐसे ही लिख देते हैं 20y माइनस 24 और प्लस 9 का ऊपर गुणा कर दिया मैंने, 9 दिया 27y इक्वल टू 13। समीकरण सेकेंड है ये दोस्तों, तो हम 13/6 हो जाएगा यहाँ पर, 13/6 होगा यहाँ पर। तेरह ही रहेगा केवल दोस्तों, यहाँ पर 13 रहेगा। इक्वल टू 13 ये हमारा 13/1, ठीक है दोस्तों। और 20y और ये 27y हमारे हो गए कितने, 47y माइनस के 24, 13 निम्न 117, 47y इक्वल टू 117 माइनस के 24 है प्लस के 24 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पक्षांतर कर दिए हैं। 47y इक्वल टू 117 और 24 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 141, क्योंकि 7 4 11 के घात से लगी 1 और 2 2 4 हो गई, हाँ सही है। y इक्वल टू 141/47। अब काट देते हैं दोस्तों, 47 दिया y बराबर 3 आया, क्योंकि अब y मान हम ये समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। y पर यहाँ पर y बराबर हमारा आया है 3। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने का, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था दोस्तों, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा क्या था दोस्तों, y मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट जो दिया है उसी में रख देते हैं दोस्तों, सेकेंड में कर देते हैं, सेकेंड में रखने पर x/3 प्लस y/2 प्लस y/2 13/6 ये दिया है। y मान हमें 3 रखना है, x/3 प्लस 3/2 बराबर 13/6
और x बटे 3 बराबर 13/6 प्लस के 3/2 हैं तो माइनस के 3/2 हो जाएंगे दोस्तों, यानी x बटे 3 इजक्वल टू लासा ले लिया, 6 2 का 12 आएगा, लासा 6 2 का 6 आएगा, लासा 3 2 का 6 और 2 का लासा 6 आएगा, 6 हो गया, 6 का यहाँ पर 13 हो जाएंगे और 2 का भाग जब हम 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। x बटे 3 इक्वल टू 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4/6 x बराबर 4 3 12 हो गया अपॉन 6, ये इंटू में चले जाएंगे तो 6 दूनी 12 x बराबर 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट है ये हमारा। और सेकंड क्या है, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 समीकरण सेकंड है। इसमें कहा गया है को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर 4x प्लस 3 है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि x और y की मान ज्ञात कीजिए, जो मान निकल के आए वो हमारे इस समीकरण में रख दीजिए y बराबर mx प्लस 3 में। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम x y की मान ज्ञात कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 समीकरण थर्ड हो गया। समीकरण थर्ड से सेकंड में, समीकरण थर्ड से सेकंड में 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 से 2 ये कट जाएंगे, माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। अब देखिए दोस्तों, 11 और माइनस के 4y और माइनस के 3y 7y हो जाएंगे, माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 24 और माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 24, माइनस के 11 हैं इधर गए, प्लस के 11 हैं इधर गए, माइनस के 11 हो जाएंगे दोस्तों, और माइनस के 7y इक्वल टू 24 में 24 माइनस के 24 माइनस के 11 कितने हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के 35 माइनस से माइनस कट गए, y बराबर 35/7, 7 का भाग दे दिया y 35 में तो 5 आया y बराबर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, थर्ड में रख देते हैं। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड हमारा समीकरण क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y अब इक्वल टू 2 अपॉन 2, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5, y बराबर 5 दिया है इसलिए मैंने 5 रख दिया दोस्तों। हाँ तो दोस्तों y बराबर हमारा 5 आया था, हमने 5 लिख दिया यहाँ पर, और x इक्वल टू 11 5 ये 15 माइनस के 15 हो गए और बटे 2, x बराबर 15 में से 11 जाएंगे तो माइनस के 4 अपॉन 2 और x बराबर माइनस के 2, x बराबर 2 आया और y बराबर 5 आए।
एक्स वाई के तो मान दोस्तों निकल आए हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स बराबर -2 वाई बराबर 5। ये मान रख देते हैं हम समीकरण, ये मान रख देते हैं वाई बराबर, हमें एक्स दिया गया है समीकरण एम एक्स प्लस 3 एम एक्स प्लस 3 ये दिया हुआ है समीकरण। वाई बराबर हमारा मान कितना है 5 इक्वल टू एम एक्स हमारा कितना है -2 -2 प्लस 3 5 -2m प्लस 3 और 5 प्लस 3 इधर आई -3 हो गए दोस्तों, और ये -2m यानी m बराबर 5 में 3 गई 2 -2 है, ये माइनस हो जाएंगे तो y बराबर m बराबर -1। इसी प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको बताऊँ अगली क्लास में प्रश्नावली 3D के बारे में बात करूँगा दोस्तों।